बीपीएससी लगातार लाखों की संख्या में वैकेंसी निकाल रही है, तो उतनी ही संख्या बल में लोग फॉर्म भी फिल कर रहे हैं। हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बिहार के अलग अलग ज़िले से आए हैं। क्या मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दा लेकर के आप लोग अचानक फिर से मौजूद हुए हैं? देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 का भी फिलहाल में एग्जाम हुई। हम लोग सभी छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग का डिमांड सिंपल सी है कि एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट जारी कीजिए। जैसे आप लोग पोस्ट प्रियोरिटी लिए, पोस्ट प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट देकर आप उसको लॉक कर दीजिए, जिससे कि मान लीजिए अन्य कैंडिडेट का भी चयन हो सके और हम लोग का भी उसमें मेगा सूची में अंक बन सके। जो भी कम नंबर से छूट रहे हैं, एक आध नंबर से जो छूट रहे हैं, उनका भी मेगा सूची में अंक में उनका भी चयन हो सके। क्या टीआरई 1 में कुछ समस्या लगा था क्या? टीआरई 1 में एक कैंडिडेट को दो जगह तीन जगह रिजल्ट दे दिया था, 2 जगह एटलीस्ट रिजल्ट दिया था। तो उसमें मान लीजिए कि जिसका 2 जगह चयन हुआ था वो तो मात्र एक जगह ज्वाइन किए, एक सीट तो यूं ही बर्बाद हो गई उनकी। फिर बाद में अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए उसमें बहुत कम सीट्स का रिजल्ट जारी किया, वो बहुत ज़्यादा मतलब अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। इसलिए हम लोग का टीआरई 2 में है कि आप शुरू में ही जब मेरिट लिस्ट बनाएं उसमें एक अभ्यर्थी को एक जगह लॉक करके फिर उसके बदले दूसरे अभ्यर्थी का रिजल्ट दीजिए जो मान लीजिए उस पद के लिए एलिजिबल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 11-12 में पास कर रहा है, 9-10 में पास कर रहा है, 6-8 में पास कर रहा है, तो उसको 11-12 में लॉक कर दीजिए। फिर 9-10 का दूसरे बच्चों को उसके सीट पर जल्द दीजिए, 6-8 में उस दूसरे बच्चों को रिजल्ट दीजिए, जिससे कि एक सीट पर 2 या 2 से अधिक बच्चों का चयन हो सके। मेरा बस एक साधारण सा मांग है, जैसे 2 तरीके का मांग है। अतुल प्रसाद का एक बयान था कि हम किसी को तब तक अवैध या इलीगल नहीं करार दे देते हैं जब तक हमें उसकी पूरी जानकारी या उसकी वैधता का हम पता नहीं लगा लेते। इस बात का बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर आप 1000 सीट पे 1000 रिजल्ट पब्लिश करते हैं तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अनएलिजिबल होंगे, वो पात्रता नहीं रखते होंगे। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमारा एक बड़ा सिंपल सा और बहुत एक लोकतांत्रिक मांग ये है कि सर 1.5 गुना रिजल्ट दे दीजिए। इससे हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मान के चलिए कि 1.5 गुना रिजल्ट 11-12 में भी आता है, 9-10 में भी आता है, 6-8 में भी आता है। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि हम 11-12 ज्वाइन कर ले, जैसे ही वो 11-12 ज्वाइन करता है उसके लिए बाकी 2 रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है। वो 2 रास्तों पे अगर आप 1.5 गुना देते हैं तो वो जो नीचे वाला जो रहता है उसका भी ज्वाइनिंग वहाँ पे हो जाएगा। तो ये बहुत साधारण सा एक सॉल्यूशन है, ये एक लोकतांत्रिक मांग है हम लोगों का। और इससे क्या होगा, देखिए अभी क्या है हम बताते हैं। पीआरटी में आपने पूछा कि पीआरटी से आप लोग क्या सीखे, पहला टीआरई 1 से। टीआरई 1 में यही हुआ, 72,000 लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें से मात्र 58,000 लोग ही ज्वाइन किए गए। बाकी 14,000 लोग कहाँ पे गए? या तो उसमें से कुछ लोग अवैध होंगे जो डिग्री नहीं रखते होंगे या उनकी वैधता पे सवाल किया जा सकता है। बाकी कुछ लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वो सीट भी तो ख़त्म हो जाता है। तो वैसे जगह पर अगर 1.5 गुना रिजल्ट देते हैं तो वो सारा सीट भी उनका चला जाएगा। अगर ये सचमुच में सरकार चाहती है कि हम शिक्षकों का चयन करें तो आयोग, क्या लग रहा है आपको कि शिक्षकों का चयन नहीं हो रहा है? देखिए हम ऐसा नहीं कह रहे कि शिक्षकों का चयन नहीं हो रहा है, हम बस एक आपका जो प्रक्रिया है उसमें एक सुधारात्मक कार्रवाई आप करें, विभाग और आयोग एक समन्वय बनाए और ऐसा करें जिससे मैक्सिमम लोगों का चयन हो सके। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई देखेगा कि 32,000 सीट है और ऊपर 14,000 सीट है, उसके ऊपर भी 14,000 सीट है और वही 14,000 लोगों का नीचे भी हो जाता है, उसके नीचे भी हो जाता है, तो वही 14,000 तो तीनों जगह पे नजर आएंगे। तो फिर तो 32,000 का वैकेंसी आपका 12,000 का वैकेंसी बन के रह जाएगा। बहुत साधारण मांग है हम लोगों का। इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं, क्या कहते हैं? जी सर, जी मैम, जैसे अतुल सर ने कहा था जो मतलब एक सीट एक रिजल्ट मतलब उन्होंने पहले बोला था, लेकिन अचानक से जब रिजल्ट प्रकाशित होता है टीआरई 1 में तो एक ही बच्चे का तीनों जगह रिजल्ट हो जाता है, जिसके कारण 2 सीट खाली चला जाता है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी वैसे ही घोटाला टाइप से हुआ और उसमें बहुत कम ही रिजल्ट देगा, जिसके कारण बहुत ही गरीब बच्चों का मतलब जॉब नहीं हो पाया। और बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी है, बिहार के बच्चे बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं या मजदूरी वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है, अब भाई बिहार के लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, सरकार का कहना है। नहीं, सरकार ये बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है कि बहुत सारी जॉब निकाल रही है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी निकाल रही है तो वो ऐसा करे जिससे मतलब बिहार के सारे बच्चों को जॉब मिल सके। जैसे टीआरई 1 की गलती टीआरई 2 में ना हो और एक बच्चे का एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए। अगर एक बच्चे का एक ही जगह रिजल्ट होगा तो बाकी बची सीटें और बच्चे को भी मिल सकती है, मतलब ऐसा करना चाहिए। कहाँ से आया? हम तो ऐसे छपरा जिला से हैं। हम लोग माननीय अतुल सर और के पाठक सर शिक्षा विभाग से बस एक मांग करते हैं कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह
की कृपा हो सके। और हम लोग यहाँ कोई आंदोलन, कोई आक्रोश दिखाने नहीं है, बस हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि सर जो गलतियाँ आपसे टीआरई फर्स्ट में हुई है उन गलतियों से सबक लेकर टीआरई 2.0 में एक अभ्यर्थी को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक हम बेरोजगार युवा को सरकारी नौकरी मिले और इस समाज का, सर्व समाज का अच्छे से कल्याण हो और हम लोग नवनिहालों को अच्छे से पढ़ा सके। यही हम लोग की बहुत ही जायज़ मांग है और नोटिफिकेशन में उन्होंने ऐसा मेंशन किया भी है। तो उस हिसाब से हम लोग यही मांग अपनी आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। तो देखिए, छोटे से मांग है और मांग ये है कि जो टीआरई 1.0 में जिस तरह की जो गलती हुई थी उसे इसमें सुधार दिया जाए। और दूसरा मांग ये है कि एक सीट पर एक अभ्यर्थी का चयन हो ताकि बाकी अभ्यर्थियों को मौका मिले। और ये छोटी सी मांग लेकर के ये लोग आज पहुंचे हैं और अब देखना होगा कि क्या कुछ अगला जो रिजल्ट आना है उसमें क्या कुछ बदलाव होना है। लेकिन अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के डरे समय से हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दंश झेलते हैं तो कई सारी समस्याएं इन लोगों के पास आती है। बने रहे कशिश के साथ, पटना से केदार सिंह की रिपोर्ट।